हेलो दोस्तों। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में ज्यामिति की परिभाषा और उसके कुछ आधारभूत तथ्यों जैसा कि लाइन या रेखा, एंगल या कोण, रे या किरण और फिर विभिन्न प्रकार के कोण, कोण द्विभाजक, विभिन्न प्रकार की रेखाएं जैसे समानांतर और दूसरी तरह की रिव्यू किया। कुछ बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न भी देखे जिसमें हमने सप्लीमेंट्री एंगल के अराउंड एक बोर्ड एग्जाम भी सॉल्व किया। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक ज्यामिति की ही एक शाखा जो कि तीन भुजाओं वाले त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ जो त्रिभुज से रिलेटेड आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो जरूरी चीजें हैं उनको हम थोड़ा रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एक या दो बोर्ड एग्जाम्स को वहां पे सॉल्व करें। और फिर हम आगे क्या आने वाला है जिसमें कि हम इन टॉपिक्स पे आपके पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम के और भी ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में बात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल के या त्रिभुज के कुछ चीजों से। तो सबसे पहले हम त्रिभुज और कितने तरह के होते हैं त्रिभुज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज जो है वो तीन भुजाओं वाला बहुभुज है, राइट। और यहाँ पे त्रिभुज और उनके प्रकार को समझने के लिए हमें मुख्यतः दो तरह के जो टाइप्स है उसको समझना होगा। एक को हमने कर रखा है भुजाओं के आधार पे, राइट, और दूसरे को हमने कर रखा है कोणों के आधार पे। त्रिभुज बना किससे है? तीन भुजा और तीन कोण, राइट। तो भुजाओं के आधार पे जैसा आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपकी दो भुजाएं बराबर है, ये जिसको हमने सिंगल लाइन से सिंगल, और आगे जाकर के भी हम जब और प्रश्न सॉल्व करेंगे वहां पे जो हमारी भुजाएं जो इक्वल हैं वो हम उनको सिंगल लाइन या डबल लाइन या ट्रिपल लाइन ऐसे करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल लाइन जब हमने मार्क किया, ये जो दो लाइन्स हैं इस ट्रायंगल की वो बराबर हैं। और एक जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स भी कहते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा कि दो भुजाएं बराबर। जो तीसरा है जिसमें कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, इसको हम एस्केलेंस ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में हम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कैसे हम इनके कुछ रिलेटेड चीजों को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और जो समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारी तीनों भुजाएं हैं ये बराबर है, राइट। तो ये तो हो गया भुजाओं के आधार। तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, और तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो विषमबाहु। अब जब कोणों के आधार पे आते हैं तो जब एक एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो गया, राइट, एक एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, इसको हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल या अकुंठ त्रिभुज कहेंगे जब एक कोण इसका 90 डिग्री से बड़ा होगा, राइट। तो एक जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा
उसको हम ऑब्ट्यूस या अंकुश त्रिभुज कहेंगे, जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा, राइट। ये जो एंगल है, यहाँ पे हमारा माउस घूम रहा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। जो न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। जैसे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब 60-60 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो जस्ट टू समराइज, हमने यहाँ पे क्या देखा, त्रिभुज के प्रकार को समझने के लिए भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे, जब भुजाएं तीनों बराबर हो तो समबाहु, दो बराबर हो तो समद्विबाहु, तीनों अलग अलग हो तो विषमबाहु। कोण के आधार पर जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 से बड़ा हो तो अतुल्य या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और सभी कोण 90 से कम हो तो न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जो जरूरी आपका होने वाला है, आइसोस्केल काफी हम बातें करने वाले हैं, जो समद्विबाहु है, समबाहु की काफी बातें होने वाली हैं, आपके परीक्षा में भी प्रश्न आने वाले, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो कि समकोण त्रिभुज। ये तीन आपके स्पेशल होने जा रहे हैं परीक्षा के हिसाब से। अब इसमें कुछ जो रोचक तथ्य हैं ट्रायंगल्स के बारे में जो आपको जाननी होगी। एक, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। तो अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी है और ये एंगल ए बी और सी इसको मानो, तो सम ऑफ ए बी एंड सी ऑलवेज 180 डिग्री। दूसरा है कि किसी भी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे ए बी सी है, इसमें कोई भी एक भुजा ले लो, ए बी, बी सी और ए सी, राइट। तो जब ए बी और बी सी को जोड़ोगे, ये हमेशा ए सी से बड़े होंगे। जब बी सी और ए सी को जोड़ोगे तो हमेशा ए बी से बड़ा होगा, और जब ए सी और ए बी को जोड़ोगे तो हमेशा बी सी से बड़ा होगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं कि, और इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा ये आपका, कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, एंड ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए। तो किसी भी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का जो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और तीसरा जो आता है कि जो जिसमें आपके एंगल्स, राइट, जैसे ट्रायंगल का कोई भी साइड आपने एक्सटेंड कर दिया, ये आपका एंगल था 41, 57, 82, राइट। तो जब आपको एक्सटेंड करोगे तो ये जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं x और 57, राइट, ये हमेशा क्या होंगे, 180 होंगे। तो x आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 57, दैट इज 123। अगर ये आपको नहीं भी पता था 57, राइट, तो 80 to 41 इसको जोड़ोगे तो इससे तीसरा एंगल आपका निकल जाएगा 180 से माइनस करने में, राइट। और यहाँ पे आप फिर जो है x निकाल सकते हो कि x का आएगा, राइट। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल की जो एक्सटेंडेड आर्म है, राइट, वो जो एंगल x है, वो ये जो दोनों इनके अपोजिट है, राइट, जिसको हम y इसके हिसाब से देखिए, ये वाला इसके हिसाब से देखिए, ये जो आपका एंगल x होगा हमेशा y प्लस जेड के बराबर होगा। और इसका रीजन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि y प्लस जेड माइनस 180, राइट, इज दिस एंगल, एंड दिस एंगल माइनस 180 इज दिस एंगल, राइट। x basically x plus this is 180 and these two plus this is also 180, right। तो अगर आपको x निकालना हो तो सिंपली आपको अपोजिट दो एंगल से उनको जोड़ सकते हो। तो डायग्राम देख करके ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। हमने अभी तक क्या देखा कि तीनों कोणों का जो हमेशा 180 होगा, दो भुजाओं का जो जोगफल है, जो जोड़ है, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, और जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, जैसे इसमें आप x देख सकते हैं, ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर हो। अब आते हैं और सिमिलर ट्रायंगल या जो समान त्रिभुज जिसको कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के आकृति और कोण समान होते हैं लेकिन आकार अलग हो सकते हैं, तो उनको हम समान त्रिभुज कहते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा 3, 5, 7, राइट, ये एंगल 50 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14। तो भुजाएं जो है क्या है, दोनों साइज की हैं। एंगल क्या है, ये वाला एंगल सेम है, राइट। तो बेसिकली
जब दो त्रिभुजों के आकृति और कोण समान हो, राइट, लेकिन आकार अलग, उसी शेप में है, एंगल वही है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो वे हमेशा समान त्रिभुज कहलाते हैं, राइट। और इसको कैसे समझना है, इसको अगले उसमें देखते हैं कि जो हमारे सिमिलरिटी रूल्स हैं, राइट, उसको आप ब्रॉडली तीन तरीके से देख सकते हो, एंगल 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 थ्योरम, और ये बेसिकली ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण समान हैं तो वे समान होते हैं। क्यों? और बल्कि यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जब दो कोण समान होंगे, राइट, तो तीसरा अपने आप ही समान होगा, क्योंकि वो जो है 180 माइनस ये दो जो कोण है उनका योग है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपका CAB, राइट, और जो GEF, सो ये जो एंगल ए है और ई है, ये दो बराबर है। फिर जो एंगल एफ है और एंगल बी है, ये दो बराबर है। जो आपके दो एंगल ए बराबर हो गए, राइट, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ऑटोमेटिकली सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। ऐसा किसलिए? क्योंकि जब दो ए ट्रायंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा वाला जो बच रहा है सी और जी वो भी बराबर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल को डिनोट कैसे करते हैं? ये जो टिल्डा मार्क्स यहाँ पे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू व्हाट? EFG। हाउ वी आर नेमिंग इट? देखो, ए एंगल इज इक्वल टू ई, राइट। तो जब सिमिलरिटी लिखोगे तो हमेशा ए के बाद ई, जहाँ पे ए से स्टार्ट होगा यहाँ पे ई से स्टार्ट होगा। दूसरा एंगल कौन सा सेम है? बी और एफ, तो ए बी ई एफ, बचा क्या? सी और जी। तो जो एंगल सेम होते हैं, राइट, जो एंगल सेम होते हैं उनको उसी ऑर्डर में लिखना होता है। तो पहला हो गया सिमिलरिटी रूल, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, राइट। और चूंकि हमेशा जो तीसरा एंगल होता है 180 माइनस सम ऑफ द प्रीवियस टू होता है, तो जब भी दो एंगल सेम होगा तो तीसरा सेम होगा ही। आप सोच के देखो, मान लो कि आपके दो एंगल हैं 60 और 100, राइट, तो 60 और 100 बराबर हो गए। फिर बचा कितना आपका? दोनों में BC बचेगा, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होने वाला है? एंगल का 180। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी दो एंगल बराबर हो, या जब आपने देख लिया तीनों एंगल बराबर, दो एंगल बराबर होगा तब भी तीनों बराबर होगा, राइट। जब भी तीनों आपके बराबर हो तो जो उनका ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस है, इक्वालिटी है, राइट। जैसे यहाँ पे था आपका ए, और ये अच्छा तरीका मेजर करने का, राइट, कि आप पहला वाले एक आपका ई से है तो आपने वहां से स्टार्ट किया, सिंगल सिंगल लगा दिया। बी आपका एफ से है तो डबल लगा दिया। अब तीसरा भी लगा दो, यहाँ पे इसको सी बोल दो, और ये जी में भी 3 लगा दो। बेसिकली होगा क्या? ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू EFG। ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा है साइड एंगल साइड थ्योरम। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात समान है, राइट, यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच का कोण भी समान है, तो वे समान होंगे। अब आप ऐसे समझिए, ये जो ट्रायंगल है, राइट, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो कौन से दो लाइन के बीच में होगा? AB और AC, राइट। तो जो AB और AC के बीच का जो एंगल है, राइट, और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा एंगल E है, जो कि हमारा बनेगा EF और EG से, राइट। तो अगर हमारा यहाँ पे, राइट, अगर EF और AB ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो रेशियो है AB बटे EF का, ये अगर AC, राइट, AB बटे ये आपका AB और EG आप ले लो, राइट, AB और EG और AC और EF, तो ये दोनों के अगर जो रेशियो, राइट, इक्वल है, और जो BAC एंगल है और जो GEF एंगल है ये अगर इक्वल है, तो भी हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर होगा। और लिखने का तरीका फिर से क्या होगा? ये जो स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे एंगल अगर हमने ए से स्टार्ट किया ABC, तो ई से स्टार्ट करके EFC, राइट, क्योंकि हमारा एंगल CAB और FEG जो है सेम थे। तो पहला हमने देखा जब तीनों एंगल सेम हो तो सिमिलर होगा। दूसरा हमने देखा कि दो साइड्स, और जो दो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो ट्रायंगल की, और उनके बीच का एंगल सेम हो, वो भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीसरा क्या है कि जब तीनों साइड जो है वो सेम अनुपात में हो, जैसे AB और EF,
BC और FG, AC और EG, अगर इनका रेशियो बराबर आपका आता है, राइट, अगर इनका रेशियो आपका बराबर आएगा तो इवन विदाउट लुकिंग एट एंगल्स यू कैन से ये जो तीन ट्रायंगल हैं वो सेम हो। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ और भी वेरिएशन हो सकते हैं, बट फंडामेंटली आप 3 पे लेके चलो, ये तीनों एंगल सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ऑर्डरिंग का आपको ध्यान रखना है, कौन सा एंगल सेम है। अगर तीनों साइड सेम है तो भी आपका एंगल सिमिलर होगा, और यहाँ पे भी आप कौन कौन सी साइड है उनके ऑर्डर के हिसाब से आप उनको लिखेंगे। और दूसरा जो है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर सेम है, दो साइड अगर प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल सेम है, दो ट्रायंगल्स के वो भी सिमिलर है। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, हम जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे भी देखेंगे, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक और पढ़िए, वीडियो को देखिए, चीज आपको क्लियर हो जाएगी। रूल ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS। ट्रिपल ए तीनों एंगल सेम, ट्रिपल एस तीनों साइड सेम, और SAS दो साइड और प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल सेम। तो देखिए साइड जब भी हम बोलेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा, एंगल जब कहेंगे सेम होगा। ऑल एंगल सेम, ऑल साइड प्रोपोर्शनल, टू साइड प्रोपोर्शनल, एंगल इंक्लूडिंग दो साइड इज सेम, देन आल्सो वी हैव अ सिमिलर। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ABC और PQR, इसको देखें, राइट, ABC और PQR अगर आपके सिमिलर हैं तो लिखने का तरीका क्या है कि ABC टिल्डा PQR, और ऑर्डर क्या होगा AB by PQ, BC by QR, AC by PR, राइट। ये रेशियो हमेशा आपको ध्यान रखना है। साइड प्रोपोर्शनल कैसी होगी, जो ट्रायंगल आप लिखेंगे टिल्डा के साथ उसी में भुजाएं लेती जाइए, AB BC AC, राइट, PQ QR PR, तो AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR, राइट। यहाँ पे इनके प्रोपोर्शनल होने हैं, रेशियो प्रॉपर्टी। अब इसका जो है काफी यूज है सिमिलर ट्रायंगल्स का हाइट और डिस्टेंस प्रॉब्लम में, और काफी पूछा जाता है। तो एक बार हम आपके ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कवरेज रखते हैं, तो उसके बाद से हाइट डिस्टेंस के प्रॉब्लम भी देखेंगे। इसको यूज करके आप पेड़, इमारत, टावर की ऊंचाई निकालने के लिए समान त्रिभुज और त्रिकोणमिति का उपयोग करके कर सकते हैं। और जैसा हमने यहाँ पे देखा, समान त्रिभुजों की मदद से कई गणितीय समस्याएं हल की जाती है, जैसे कि छाया से ऊंचाई निकालना या मिरर ट्रिक से किसी चीज की दूरी मापना। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में टेस्ट होते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में स्पेसिफिकली जाके करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आया है जो आपने बोर्ड में देखा था काफी पहले, राइट, कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन था बोर्ड का, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, राइट। क्या वैसे कह रहा है कि जब समरूप त्रिभुज हम कह रहे हैं या समान त्रिभुज, थोड़े से लिंग्विस्टिक डिफरेंसेज हैं, तो उनके जो एरियाज अगर आप निकालें और उसका रेशियो लें, तो कह रहा है कि जो एरिया का रेशियो होगा वो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर, राइट। तो इसको समझने के लिए आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, पहले तो आप इसको फॉर्मुलेट करिए, राइट। फॉर्मुलेट आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि जो दो समान त्रिभुज है ABC और PQR, राइट, तो इस केस में क्या होगा, हमारा समानता अनुपात AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR, और इसको मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट K है। यही कह रहा है कि जो अनुपात है, राइट, वही जो त्रिभुज समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, K। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से, ये जो संगत भुजाओं का अनुपात है K, इसके स्क्वायर के बराबर हो। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो आपने काम किया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद से आपने अपने रेशियो डिफाइन किए, और उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन को लिख दिया फॉर्मूले के टर्म में, एरिया ऑफ ABC बट एरिया ऑफ PQR इक्वल टू K स्क्वायर। ये आपको साबित करना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन पता है, आपने मान लिया कि ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप आगे जाके देखेंगे किसी भी ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो एबीसी का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, राइट। अगर आपका ए बी बेस है तो हाफ इंटू ए बी, और ए बी सी करेंगे, राइट। तो सी से बीच में जो आने वाला पॉइंट है वो आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट into your base, right, and half of that, and half of PQ, and then actually point coming from R to Q, right, जो हाइट है। ये अगर इसको आप सॉल्व करें और वो जो रेशियो के अनुपात, जिसको हमने यहाँ पे के कहा है, उसके वर्ग के बराबर आ जाता है, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, उसको साबित कर सकते हैं, राइट। तो जैसा हमने कहा, आप सिंपल स्टार्ट करिए, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लिया कि इनकी जो संगत ऊंचाइयां हैं वो H1 और H2 हैं, राइट, ऊंचाइयां की, जो कि क्या होगी, BC और QR पर लंब हो जाएंगी, राइट। तो चूंकि आपका त्रिभुज समान है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो जो H1 बटे H2 भी होगा वो रेशियो के बराबर ही हो जाएगा, राइट। तो फिर आपको क्या करना है, आप सिंपल एरिया में फॉर्मूला फिट करिए, हाफ इंटू BC इंटू H1, हाफ इंटू QR इंटू H2, BC by QR is K, H1 by H2 is K into K is K square। इससे क्या सिद्ध हो गया आपका कि दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ABC बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ PQR का स्क्वायर हो गया। थोड़ी अंग्रेजी हो गई, पर जहां तक हिंदी में समझने की बात है, आप बेसिक डायग्राम बनाइए, दो ट्रायंगल ABC PQR, उनको हाइट के साथ रखिए, राइट। फिर आप प्रोपोर्शनल फॉर्मूला के स्टार्ट करिए और दिखाइए कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो के बराबर है। फिर एरिया का फॉर्मूला यूज करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप करस्पॉन्डिंग बेस लें, उससे हाइट लें। फिर आप कहें चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो हाइट भी उनका जो होगा वो करस्पॉन्डिंग जो हाइट्स है, राइट, वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा और वो सेम होगा जो यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो आप कहें कि H1 by H2 भी के हो गया, और हाफ इंटू बेस एंड हाफ इंटू बेस, तो हाफ हाफ कट गया, बेस 1 बाई बेस 2, ये आपका ये के आ गया, और हाइट 1 बाई हाइट 2 आपका दूसरा के आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि हमने समान त्रिभुज की परिभाषा कही। उसमें हमने ये कहा कि जब दो त्रिभुजों की आकृति और कोण समान होते हैं लेकिन जो आकार अलग हो, बट एक सिमिलर प्रोपोर्शन में हो, तो हम समान या सिमिलर ट्रायंगल, हमें समरूप ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, वो कहलाता है। फिर हमने एंगल फॉर्मूला देखा कि जब तीनों एंगल सेम हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से जब ट्रायंगल का नाम लेते हैं तो वो सिमिलर होगा। साइड एंगल, साइड में क्या था कि जब दो साइड आपकी हैं और उनके वो अगर प्रोपोर्शनल हैं, वो एक अनुपात में समान है, और उनके बीच का जो कोण है वो अगर समान है तो सैज के हिसाब से भी वो सिमिलर हो जाएंगी, और जब तीनों साइड जो है एक ही अनुपात में तब भी वो सिमिलर ट्रायंगल होगी। यहाँ से हमने देखा कि जब भी वो सिमिलर होगी तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे, AB by PQ, BC by QR, AC by PR फॉर दिस ट्रायंगल ABC PQR, राइट। और फिर हमने देखा कि इसका यूज करके हम काफ़ी सारी गणितीय समस्याएं हल कर सकते हैं। और फिर हमने एक आपका बोर्ड का प्रश्न लिया जिसमें कि एरिया हमें कहना था कि तो अगर ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर है तो हमें प्रूव करना था कि इनके एरिया का जो रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ जो अनुपात है समानता का उसके बराबर है। इसको हमने सिद्ध किया। अब हम आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। तो जब समकोण त्रिभुज जो है, राइट, उसमें जो कर्ण है, राइट, उसका वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो व्हेनेवर आपका अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखें, राइट, तो ए आपका हाइपोटेन्यूस है, राइट, सी, या इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब और आधार, राइट, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर जब भी कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आता है फॉर राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर उल्टा है यानी जब भी जहाँ पे एक जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग
दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो हमारा एंगल जो है राइट एंगल होगा। ये दोनों आपको समझने की जरूरत है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, और जब भी आधार और लंब स्क्वायर बराबर हो कर्ण स्क्वायर के तो जो उनका इंक्लूडेड एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ना आप अगर देखें तो 3-4 तरह के शेप आपको एग्जाम में और इवन आगे जाकर के सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। कि अगर आपका एक 3 और 4 जब आपके लंब और कर्ण होंगे, राइट, लंब और आधार होंगे, तो कर्ण क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 और 16 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। तो 3 4 5 एक काफी नॉन ट्रायंगल फॉर्मूला है, ठीक है। 3 4 5 इसमें एंगल इनके क्या बनेंगे 3 4 5 में, ये तो 90 डिग्री हो गया। ये आपका बड़ा वाला भुजा है तो बड़ा वाला भुजा का एंगल हो जाएगा आपका क्या ज्यादा होगा, राइट। और ये 3 जो है छोटा वाला है, तो जो 90 बाकी का है, राइट, उसमें एक जो एंगल है वो 60 हो जाएगा और एक एंगल आपका 30 हो जाएगा। 5 12 13 सिमिलर चीजें, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, 25 169 स्क्वायर रूट 13, तो 3 4 5 5 12 13। इसी तरह से 9 12 15 144 81 जोड़ेंगे तो 225 स्क्वायर रूट 15। तो बेसिकली ना ये डायग्राम आप याद रखिए 3 4 5 5 12 13, राइट, एंड 9 12 15, ये जो है राइट एंगल के कुछ फेमस वेरिएशंस है। जब एंगल सेम होंगे 45 45, तो अगर आपके लंब और कर्ण एक एक हैं तो इनका जो कर्ण होगा वो अंडर रूट 2 होगा। जब एंगल जो है 30 और 60 होंगे तब इनका जो रेशियो 1 और अंडर रूट 3 होता है, और कर्ण हमेशा आपका 2 होता है, राइट। और यही आपके वेरिएशन है। जो 60 वाला एंगल है वो अंडर रूट 3 होगा, 30 वाला एंगल छोटा 1, और राइट एंगल वाला जो है वो 2। आपको ध्यान रखना चाहिए अंडर रूट 3 क्या होता है 1.7, राइट। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा कौन सा हो गया 90, तो 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। और जब भी ये 30 और 60 हैं तो आप देखें तो इनके एंगल के करस्पॉन्डिंग, राइट, यहाँ पे 1 और अंडर रूट 3 सम अप टू 4 एंड स्क्वायर रूट इज 2। ये जब एंगल बराबर है तो साइड इक्वल होगी, तो 1 1 अंडर रूट 2, राइट। सो 1 अंडर रूट 3 2 1 1 अंडर रूट 2, और उसके बाद से 3 4 5 5 12 13 9 12 15। ये आपको याद रखने में आपको आगे जाके काफी मदद मिलेगा। फिर हम आते हैं, अब सिमिलर ट्रायंगल हमने देख लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि जो तीनों भुजाएं हैं, राइट, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये तीनों क्या होंगी बराबर होंगी, और जो तीनों कोण है, राइट, एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई या फिर वाई एक्स जेड, ये तीनों क्या होंगे ये भी बराबर होंगे, ये भी 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब जो इनमें किसी भी बेस के करस्पॉन्डिंग जो लाइन कट करती है, जैसे वाई जेड के करस्पॉन्डिंग ए बी अगर आप खींचते हैं तो ये क्या होगा, ये जो ए बी है वो हमेशा वाई जेड का हाफ होगा, राइट। सो ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। एंगल जो यहाँ पे आपने देखा ए बी सी, राइट, ए वाई सी बी सी जेड एक्स ए बी, ये सारे बराबर होंगे। और जो यहाँ पे अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं एक्स वाई जेड का तो कैसे निकाल सकते हैं, ये तो आपका वाई जेड हो गया, राइट। और ये पॉइंट चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें, राइट, तो ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, राइट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, तो ये वाई जेड बाई हाफ, राइट, और ये आपका हो गया वाई जेड। तो यहाँ से ये जो एंगल है आप निकालना चाह रहे हैं, राइट, ये क्या हो जाएगा वाई जेड बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो ये एक्स सी आप निकालना चाह रहे हैं, राइट, ये क्या आपका बन के आएगा अंडर रूट अंडर रूट 3/4 एंड दिस वन, राइट। तो इस तरह से जो आपका एरिया एक्स वाई जेड का वो कोई भी साइड सेम है, तो साइड स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/4। तो जब हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और पार्टिकुलरली जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आगे देख रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
और जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं तो √3/4 इंटू वाई जेड स्क्वायर। और जो यहाँ पे हमारे लाइन जो पैरेलल है ए ए हमारे फिर से एंगल बाइसेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। प्लस जो ए बी होगा ये हाफ ऑफ वाई जेड होगा, क्योंकि पैरेलल आपने लाइन खींची है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सेंट्रॉइड एक और कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक बिंदु पर मिलती है। तो अगर आप यहाँ से ना ए वाला एंगल खींचे, यहाँ से ए वाला लाइन खींचे और यहाँ से ए वाला लाइन खींचे, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका सेंट्रॉइड होगा, राइट। तो त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक मध्य बिंदु पर मिलती है, सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये भी जो है आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का केंद्र होता है। बाइसेक्टर तो किसी भी त्रिभुज के एक सिर से निकलने वाली रेखा जो विपरीत भुजा है वो उसको दो बराबर भागों में काट दी है। इसलिए हमने कहा कि ये वाला जो आप लाइन खींचेंगे तो वाई सी जो है वो वाई जेड का हाफ होगा, ठीक है। और इसलिए हमने कहा कि जब ये वाई जेड है और ये वाई जेड का हाफ है तो जो आपका परपेंडिकुलर निकालना है तो वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड बाई 2 स्क्वायर, यहीं से हमारा √3/4 साइड और फिर √3 बाई साइड इंटू साइड जो कि हाफ इंटू बेस साइड करके हमने अपना √3/4 साइड स्क्वायर जो है राइट एंगल का ट्रायंगल निकाला। सेंट्रॉइड में एक चीज और होती है कि ये तीन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इनका आधा पॉइंट होगा, राइट। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो कोई भी दो साइड है उनका सम, राइट, तीसरी भुजा से बराबर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि किसी भी दो भुजाओं का, राइट, जो अंतर होगा वो हमेशा किसी भी भुजा से छोटा होगा, समझ रहे हैं। तो जैसे वाई एक्स और वाई जेड, वाई एक्स और वाई जेड, अगर आप वाई एक्स में से वाई जेड घटाते हैं बचता क्या आपका एक्स जेड। तो ये जो दो साइड्स हैं इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा, और ये जो साइड है हमेशा दो रिमेनिंग साइड्स के सम से छोटा होगा। तो बेसिकली डिफरेंस और सम के बीच में ही तीसरी साइड का होना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। लार्जेस्ट एंगल अपोजिट लार्जेस्ट साइड, राइट, और स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट साइड। और किसी भी ट्रायंगल में कम से कम दो एक्यूट एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक एंगल अगर आपका मैक्सिमम 90 डिग्री का हो गया, राइट, तो फिर बाकी दो क्या होने, जुड़ने हैं 90 के बराबर। और अगर 90 से ऊपर और लेके जाओ तो बाकी तो उनको कम से कम होना ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको फिर से एक बार बताऊं, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा, और जो तीसरी भुजा है वो दो भुजाओं के सम से हमेशा छोटी होगी। तो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे बड़ी भुजा के विपरीत होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भुजा के विपरीत होगा। हर ट्रायंगल में कम से कम दो जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होंगे। अब अगर हम भुजा का हमें माप पता है, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, या इसको लेबल कर ले ए बी सी, राइट, तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे इसको हम कहते हैं पेरीमीटर या हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। जो हम पेरीमीटर निकलता है तीनों भुजाओं के सम बटे 2 से। सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस केस में अगर आपको एरिया निकालना हो तो सिंपल हो जाएगा आपका एस इंटू, बेसिकली आप पहला टर्म्स पेरीमीटर ही रह जाएगा, और फिर हर इंडिविजुअल भुजा को हटाते हैं। याद रखने के लिए आप ध्यान रखें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसका जब स्क्वायर रूट आप लेंगे वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। तो आप बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें आपने देखी। इन जनरल जो आपका ट्रायंगल है वो हमेशा हम उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर तीनों भुजाएं स्केलेंस है, कुछ पता नहीं है, इन जनरल हर जगह जो लग जाएगा फार्मूला कि आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, इसमें तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर एक अंडर रूट में पेरीमीटर से तीनों भुजाओं को हटा कर, और एक में कुछ ना हटाए हुए, राइट। तो पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका होने वाला है किसी भी जनरल ट्रायंगल का एरिया। अभी हम यहाँ पे राइट एंगल रिलेटेड
कुछ चीज़ें देखें। राइट एंगल में हमारा क्या होता है, इसका जब हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और बेस इंटू हाइट क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर आप इसका निकालना चाहते हैं, राइट, तो बेस 3 हो गया, हाइट 4 हो गया, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4, राइट, विच विल बी 6, राइट। यहाँ पे 9 इंटू 12/2, राइट। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आइसोस्केल का हम आगे जाके देखेंगे। और इन जनरल हमारा होने वाला है कि आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, एंड देन द फॉर्मूला इज सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस वन साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ए बी सी जो 3 साइड, सेमी पेरीमीटर इज a plus b plus c/2 and your area is under root s into s minus a into s minus b into s minus c। तो इसके साथ हम आपके जो ट्रायंगल से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे विराम देंगे। और आने वाले स्लाइड्स में और आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपके कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल और इसके अराउंड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस सिमिलर ट्रायंगल में हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी थी कंग्रुएंस वाली, उसके अराउंड हम कुछ और सवाल देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू, और अगले वीडियो में फिर जुड़ते हैं।